गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पील टावर एंसेस्टर ने जियोयान से उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के ओरिजिन कोर को ले लिया था, क्योंकि वो सील होने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। इसीलिए पील टावर एंसेस्टर ने उसे बाहर निकाल दिया था, जिससे उसका प्लान बर्बाद हो गया और वो गुस्से में उन पर हमला करने लग गया था। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी और उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के बनाए हुए एशियंट हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वो भी बचकर वहां से निकल नहीं सकता था। इसीलिए सभी लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। पील टावर एंसेस्टर जियोयान और बाकी के साथियों के साथ हेवन कोर पर हमला कर रहे थे और उन कबीले के बाकी लोग अर्थ कोर पर हमला कर रहे थे। हर कोई अपनी पूरी पावर लगा रहा था, पर फिर भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी मरने वाले थे। पर तभी जियोयान की बॉडी में मौजूद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी जाग उठी थी। जियोयान ने उन्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दिया और उन्होंने सभी को बचा लिया था। डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने मास्टर को देखकर हैरान था और बाकी सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत को देखकर हैरान थे। एल्डर गुनानाई कहते हैं कि ये तो वही सुप्रीम एक्सपर्ट है जो उस वक्त फाइट गॉड बनने के सबसे करीब थे। वाइस और मास्टर ईरानी से कहता है कि आखिर लड़का जियोयान इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत को कैसे बुला सकता है। एल्डर हुनमो कहता है कि यह कोई आत्मा नहीं है, बल्कि उनकी सिर्फ एक रेमनेंट इमेज है। जूनर भी हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। याओलाओ बताते हैं कि जियोयान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के जो टुकड़े हासिल किए थे, उसमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत की एनर्जी भी मौजूद थी। और जब जियोयान ने उन सारे नक्शों के टुकड़ों को एक साथ मिलाया, तब एक रोशनी उसके अंदर समा गई थी। जूनर परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने जियोयान की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जियोयान को ही होगा और इस नुकसान से वो उबर नहीं पाएगा। तभी पील टावर एंसेस्टर कहते हैं कि लड़की, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने हमें बचाया है, इसीलिए निश्चित रूप से उनका इरादा गलत नहीं है। उनका लक्ष्य प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ही होना चाहिए। वही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत जिन्होंने जियोयान की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था, वो आगे डेमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ बढ़ रहे थे। डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से में कहता है कि बुड्ढे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तू अभी तक जिंदा कैसे है? प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हजारों सालों की कैद भी मेरे अंदर के क्रोध को शांत नहीं कर पाई। जिस पर वो कहता है कि कमीने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत, तू एक धोखेबाज है। मैंने तेरी इतनी मदद की, फिर भी तुमने मुझे इस जगह पर कैद कर दिया। और वो हंसते हुए कहता है कि वो काफी अच्छा हुआ कि तू अपने कर्मों की वजह से मारा गया। और वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन को तूने ही बनाया था ना, आज मैं तुझे इसी की ताकत दिखाऊंगा। उस फॉर्मेशन की वजह से मौसम बिगड़ने लगता है और आसपास की सारी एनर्जी उसमें अवशोषित हो रही थी। उसे लग रहा था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा के साथ इसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो कहता है कि अब तुझे मरना होगा बुड्ढे। और वो उस फॉर्मेशन से कई सारे टोर्नेडो वेव बनाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत पर हमला करता है, जिससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत निराश हो जाते हैं कि यह अभी भी नहीं सुधरा और मेरे तरीकों का मुझ पर इस्तेमाल करना चाहता है। और वो अपनी उंगली को ऊपर उठाते हुए उन टोर्नेडो वेव को एक ही पल में फ्रीज कर देते हैं, जिससे डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि तेरे इस क्रोध के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से तू इस तरह क्रूर बना है, पर अगर मैंने तुझे ऐसे ही खुला छोड़ दिया और मनमानी करने दी तो इस दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। ये एशियन हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन मेरा ही बनाया हुआ था, तू इसे आखिर मुझसे बेहतर कैसे समझ सकता है। और वो उस फॉर्मेशन के अटैक को एक झटके में ही पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन को भी खत्म कर देते हैं, जिससे डेमोनिक लोटस फ्लेम को एक तेज झटका लगता है। पर वो अभी भी गुस्से में आग बकबूला हो रहा था। वो कहता है कि बुड्ढे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो तेजी से ऊपर उठकर अपनी डेमोनिक लोटस फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी डेमोनिक फ्लेम वर्ड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट लोटस खिल जाता है। इससे इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि वहां मौजूद सभी लोगों पर तेज दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत अपनी एनर्जी से एक पोर्टल खोल देते हैं और उन सभी से कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरह से बढ़ गई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले उन कबीले के लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं, फिर बाकी कबीले के लोग भी एक एक करके वहां से निकलने लगते हैं। एल्डर गुनानाई जूनर से कहते हैं कि मिस, हमें भी चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। जूनर कहती है कि लेकिन अभी जियोयान की बॉडी पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने कब्जा कर रखा है, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले गए तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर एल्डर गुनानाई जूनर का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं और
और कहते हैं कि अभी हमारे पास सोचने का समय नहीं है और फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। वो जबरदस्ती जूनियर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। वहीं जियोयान के साथी अभी भी वहीं मौजूद थे। पीटर टावर एंसेस्टर कहते हैं कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने जियोयान की बॉडी का इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो काफी समय से उसके अंदर है। इसीलिए हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। याओ लाओ को भी यही उचित लगता है और वो सभी भी तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एल्डर गुनान हाई जूनियर को खींचते हुए उसे पोर्टल से बाहर ले आए थे, पर उसे अभी भी जियोयान की काफी चिंता हो रही थी। वो उसे अकेला अंदर नहीं छोड़ सकती थी और धीरे धीरे लगातार वो पोर्टल बंद होता जा रहा था। उसे लगता है कि अगर वो जियोयान के पास नहीं गई तो वो फिर उसे कभी नहीं देख पाएगी। इसीलिए वो एल्डर गुनान हाई को अपने पास से दूर कर देती है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि मिस आखिर आप क्या कर रही हैं। जूनियर कहती है कि मैं वापस जाकर जियोयान के साथ रहूंगी। गुनानाई कहते हैं कि मिस आप ज्यादा जिद मत कीजिए, अभी आपका वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है और आप अच्छी तरह से जानती है कि आप हमारे गु क्लैन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर गुस्से में कहती है कि बहुत हो गया, मैंने हमेशा से क्लैन अरेंजमेंट को फॉलो किया और सभी की बात मानी, और जब जियोयान को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी मैं उसके पास नहीं थी, और अब जब वो मेरे सामने खतरे में है तो आप चाहते हैं कि मैं फिर से नियमों का पालन करूं और मेरे जियोयान को अकेला छोड़ दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। और वो फुल स्पीड में उस पोर्टल से वापस अंदर जाने लगती है। गुनानाई उसे अभी भी रुकने को कह रहे थे। जूनियर कहती है कि आप वापस जाकर मेरे पिताजी को बता देना कि इस बार जूनियर को अपनी मनमानी करने दें, और वो अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस में वो डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन लोटस पूरी तरह से खिल गया था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बच्चे की तरह मासूम थे। मैंने तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें इंसानों की तरह सोचना सिखाया, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। इस पर डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि मुझे कैसे बड़ा होना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए ये मेरा फैसला है। बुड्ढे तू कुछ ज्यादा ही मेरे मामलों में दखल दे रहा है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि उस समय जब मैं मरने की कगार पर था तो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ही खत्म कर लूं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ कैद किया ताकि तुम सुधर जाओ, पर मेरी वजह से ही तुम ऐसे बने हो। तुम में कि सिर्फ बुराई के सिवा और कुछ नहीं है, और ये सब मेरे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। पर अब वक्त आ गया है कि जिसे मैंने शुरू किया है उसे मैं ही खत्म कर दूं। और वो अपने एशियन एवर डिफाइनिंग फॉर्मेशन को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर एक्टिवेट कर देते हैं और उस पर दबाव डालने लगते हैं, जिससे गुस्से में डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि तू एक बेरहम इंसान है, मैं कभी भी तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। और वो अपने लोटस से उस फॉर्मेशन पर हमला करने लगता है। चारों तरफ फ्लेम उछलने लगती है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि जब मेरा अंत करीब था तब मैंने तुम्हारी यादों को मिटाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैंने अपने हाथों से तुम्हें पाला था, इसलिए मैंने तुम्हें कैद कर दिया। मुझे लगा था कि इससे तुम्हारा क्रोध और नफरत कम हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि हजारों सालों की कैद ने तुम्हारी नफरत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर ऐसा ही है तो अब मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। और वो एशियन एवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन के डिटेच मेथड को एक्टिवेट करते हैं। उससे उस फॉर्मेशन की सारी एनर्जी डेमोनिक लोटस फ्लेम को घेर लेती है और उस पर दबाव डालकर डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी को मिटाने लगती है, जिससे वो कहता है कि बुड्ढे रुक जा। और वो कमजोर हालत में किसी तरह बाहर निकलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर मेरी यादें नहीं रहेगी, अगर मेरी बुद्धि नहीं रहेगी तो ये बिल्कुल मुझे मारने के जैसा होगा। तुम एक ढोंगी हो। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही हिंसक हो चुका है और अब तुम्हारे पास मेरी शक्तियां भी है। अगर तुम इस केस से आजाद हो गए तो तुम एक बहुत ही बड़ी तबाही मचाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारे क्रोध से तड़प उठेगी, और ये सारी तबाही मेरी वजह से शुरू हुई, इसीलिए अब इसका अंत मैं ही करूंगा। और वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और उस डेमोनिक लोटस फ्लेम में मौजूद सारी शक्ति को मिटाने लगते हैं, जिससे वो डेमोनिक लोटस बॉडी से रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके अंदर नहीं जा पा रही थी। वो कहता है कि मेरी ट्रू बॉडी मुझे वापस कर दो। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के आगे घुटने टेक देता है और कहता है कि मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। हमने साथ में जो इतने सारे साल बिताए हैं उसके खातिर आप मुझे छोड़ दीजिए।
प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत को पुरानी बातें याद आने लगती है, पर वो जानते थे कि वो पहले की तरह ही नाटक कर रहा है। वो जियोयान को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, जिससे जियोयान वापस से नॉर्मल हो जाता है। पर वो देखता है कि जूनर भी वहाँ मौजूद है, जिससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम बाकी सभी के साथ यहाँ से क्यों नहीं गई। जूनर धीरे से उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। वो कहती है कि जियोयान, इस बार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जियोयान निराश हो जाता है क्योंकि हमेशा उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाती थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम अब मेरे पीछे खड़ी रहना। जूनर मुस्कुराती है क्योंकि उसे एहसास था कि जियोयान भी उसकी उतनी परवाह करता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत डेमोनिक लोटस बॉडी से कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं थी और शुरुआत से लेकर अंत तक तुम ही मेरे सबसे करीब थे। भले ही तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से मैं मारा गया, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे कोई नफरत नहीं है। पर डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के चेस्ट पर अपने हाथ रखकर अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिलीज करता है और कहता है कि बुड्ढे जा और मर जा, और जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बुड्ढे तो फिर से मेरे जाल में फंस गया। जियोयान भी परेशान था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहते हैं कि पहले भी तुमने मुझे ऐसे ही धोखा दिया था, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ में खत्म हो जाए और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले लें। और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे जलाने लगते हैं, जिससे उसे दर्द होता है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के साथ ही नष्ट हो जाती है और एक भयानक विस्फोट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।